कुश्ती में समय सीमा होती है 1 से 2 मिनट। 2 मिनट में किस तरह से एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित्त करता है आप देख सकते हैं। एक समय सीमा आप बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे तो निर्धारित की जाती है। इसी तरह से देखिए अभी हमको लग रहा है 10 से 20 सेकंड हुए होंगे किस तरह से एक पहलवान ने दूसरे ऐसी कुश्ती हम लोग देखे थे। भारत के पहलवान जो थे तमाम महिला पहलवानों में ठीक एक बार और रिपीट करिए, ठीक ऐसी ही कुश्ती में भारत के लिए पदक आया था जब हम लोग टीवी पे देखे थे, ठीक ऐसी ही थी। और एक भारतीय पहलवान जो पिछड़ी हुई थी लेकिन लगातार इसी तरह पॉइंट के जरिए उन्होंने मेडल जीता था। तो आप देख सकते हैं यही वो कुश्ती है। और मैट की कुश्ती की बात करती है, ये कुश्ती जो है देश विदेशों में यहाँ जो मैट है इस पे बिछाया गया। ये पहलवान किस तरह से देख सकते हैं आप सामने वार्म अप जो तमाम शरीर बनाने के तरीके होते हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से। लगभग हमको लग रहा है 20 फीट के करीब ये रस्सी होगी और इस पे एक पहलवान किस तरह से तुरंत चढ़े। और दारा सिंह को 1.5 मिनट के कुश्ती में जिन्होंने धूल चटा दिया था उनके अखाड़े पे आ गए हैं स्वर्गीय ब्रह्मदेव दत्त देव मिश्रा के अखाड़े पे हमें। उनके पुत्र थे गामा पहलवान, उनके नाती थे गामा पहलवान। गामा पहलवान का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी शोहरत के साथ लिया जाता है। खजनी में है इस समय इसी अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। आज भी अखाड़ा उन्हीं के नाम पे चलता है और ब्रह्मदत्त देव मिश्रा के नाम पे ये भ्रांतियाँ थी कि अगर कोई उन्हें हरा दिया तो कहते थे कि साबित कर देगा तो मैं चैलेंज करूंगा। हालांकि पूरी दुनिया में उन्हें कोई हरा नहीं पाया और उनका नाम अखबारों में उस समय पट गया था। दारा सिंह जैसे पहलवान को 1.5 मिनट में जो हरा दिया था। इस अखाड़े से ही निकल के 100 से 150 की संख्या में आज लोग सेना में कार्यरत हैं। ये जवान जो देख रहे हैं आज इसी खजनी क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये पुलिस विभाग में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। इस अखाड़े पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ युवा हैं जिनको तकनीक सिखा रहे हैं। सुबह से ही अखाड़ा शुरू हो जाता है और लगभग 2 से 4 घंटे पर डे चलता है। लंबे लंबे दूरी तय करके यहाँ पे लोग आते हैं और अखाड़े पे अपनी जोर आजमाइश करते हैं। ये उसके गवाह हैं और ITBP में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। पहलवान जी आप यहाँ बच्चों को तकनीक सिखा रहे हैं, कब से ये प्रक्रिया शुरू होती है? ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। यहाँ तो पहलवानी यहीं से लोग पहलवान बन के और भी अखाड़े चालू करे हैं। जो भी यहाँ पे जो भी निकला है वो आके कहीं ना कहीं उस्ताद है। तो यहाँ तो पहलवानों का मतलब पहलवानों की धरती है। पहलवानों का जन्म यहीं हुआ था। यहीं से सारे जगह जितने अखाड़े हैं इस राज्य के जितने अखाड़े इधर सब यहीं से पहलवान निकले और वहीं पे अखाड़ा चालू किए हैं। आप यहाँ प्रैक्टिस करते थे? मैं यहीं प्रैक्टिस करता था और इस कमरे में रहता था। दिखाएंगे कैमरा में? इस कमरे में रहता मैं। इस कमरे में रहते थे? हाँ 2 साल इसी कमरे में रहा मैं। अच्छा आपका घर कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है? मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, बभना गांव है। पर डे आप आते थे? पर डे आता था मैं रनिंग 10 किलोमीटर रनिंग। अच्छा, रनिंग करके दौड़ के आते थे? दौड़ के आते थे। दौड़ के आते थे उसके बाद यहाँ कुश्ती लड़ता था, प्रैक्टिस करता था। आपके गुरु कौन थे यहाँ? कौन आपको? पहले उस समय गामा गुरु जी थे, उस फिर गिरवर बाबा जी थे और ये गुरु जी थे, सब थे यहाँ पे। तब उस समय बहुत 150-200 बालक थे। जगह नहीं थी यहाँ पे रहने की। यहाँ पे जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी यहाँ। आज भी ये कुश्ती चलती है? आज भी ये कुश्ती चलती है। आज भी लड़के सुबह आते हैं, 50-60 लड़के आते हैं। 50-60 की संख्या में आते हैं? हाँ सब। लगभग कहा जाता है अगल बगल के गांव में, इस गांव में देखा जाए तो कहा यह भी जाता है कि हर गांव में घर में एक पहलवान है। हाँ हर घर में पहलवान है। ये रुद्रपुर गांव है, यहाँ पे घर पहलवान है। हर घर पहलवान? घर पहलवान है यहाँ। अच्छा यहाँ से कितनी की संख्या में पहलवान आगे निकल के गए होंगे सेना में, फोर्स में, रेलवे में? यहाँ पे कम 100 पहलवान होंगे कम से कम। सेना में, रेलवे में, हर विभाग में गए हैं। हर विभाग में गए? हर विभाग में। आप कब नियुक्ति किए सरकारी विभाग? मैं जो 2007 में करा था। 2007 में किया। अभी अब तक कितनी बार मेडल जीत चुके हैं? कितनी पहलवानी? आज तक ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में 4 मेडल इंडिया में मेरा। ऑल इंडिया 4 मेडल? 4 मेडल जीता? 4 मेडल जीता। अभी हाल ही में 1 मेडल जीता है? हाल ही में 2022 में, अभी 10 दिन हो रहा है मेरा मेडल आया इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में, ब्रॉन्ज लेके। ब्रॉन्ज मेडल। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है बस आगे भी तैयारी करते रहेंगे और सोच रहे हैं कि एक बढ़िया सा स्टेडियम अखाड़ा और खोलूं। 10 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव, बच्चे नहीं आ पाते। सोच रहा हूँ वहाँ पे कोई अखाड़ा, बढ़िया अखाड़ा खोलूं और अखाड़ा चलाऊं, नेशनल और इंटरनेशनल वाले बच्चे तैयार करूं। क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा गाइडलाइंस में पहलवानी करेगा वो बहुत आगे जाता है। अच्छा ये बताइए, आप तो काफ़ी दूर दूर तक पहलवानी किए हैं, स्टेट में भी गए, नेशनल लेवल पे गए। ये बताइए क्या यहाँ के तकनीक में और बाहर के तकनीक में क्या अंतर है? क्या आप चीज़ें देखने को? अंतर है, बाहर की तकनीकी में बहुत अंतर है। वो जो कोच होते हैं वहाँ की, वो सीखे सिखाए होते कोच। यहाँ पे कोचों की वही नॉलेज है, आपको पता है। जो बाहर के कोच होते हैं वो भाई सीख के आते हैं, NIS क्वालिफाइड होते हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। वो टेक्निक बारीकी तरह सिखाते हैं
और यहाँ के जो पुराने गुरु खलीफा होते हैं वो सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन टेक्निक के बारे में थोड़ी सी होती है नॉलेज, लेकिन आपको पता ही है। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है, कितना चैलेंजिंग होता है जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर में ज़्यादा पहलवान देखने को मिलते हैं? तो बहुत चैलेंजिंग है। यूपी अब पार करोगे तो बहुत कठिन है पहलवान, जाट पहलवान ज़्यादा मिलते हैं? बहुत ज़्यादा। हरियाणा, दिल्ली पहलवानी बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बहुत टफ, बहुत टफ है। बहुत अच्छा, किस प्रकार का टफ है? तकनीक उनका अलग है तकनीक कि अलग है और प्रैक्टिस करने का सुविधा भी बहुत तगड़ी है। जहाँ हमारे तरफ एक मैट लगते हैं वहाँ 3-3 मैट लगते हैं। हमारे तरफ के पहलवान थोड़ा सा मैट की सुविधा नहीं है, कोचिंग की सुविधा नहीं है। सही है, तो माने तो मेन चीज़ तो कोच होता है। कोच होगा तभी बढ़िया पहलवान तैयार होगा, कोच होगा तो और बच्चे और कोच की बात मानेंगे तभी बढ़िया रेसलर तैयार होगा, और उसको गाइड किया जाएगा तब पहलवान बनेगा। तब पहलवान बनेगा। पहलवानी के लिए तो आपको पता है लोहे से चाना चबाना पड़ता है, तब पहलवान बनता है। सुबह कै बजे आप लोग उठते हैं पहलवानी करने के लिए? पहले अपनी बता रहा हूँ मैं, 3 बजे वहाँ से चल देता था घर से, 4 बजे यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता, 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाता था। उसके बाद अपनी पहलवानी शुरू कर देता था। जब यहाँ रहता था तो रात को 4 बजे 3 बजे जाके अपनी प्रैक्टिस पहले कर लेता था। गुरुजी आते थे, फ़ोन कर देते थे, मैं प्रैक्टिस शुरू कर देता था। जब और लड़के बाहर से आते तो उनके साथ भी करता था प्रैक्टिस। तो इतनी मेहनत करा तब मैं डलाता है। अच्छा, खाने पीने में पहलवानों के लिए क्या ज़रूरी होता है? मेन चीज़ खाने पीने में पहलवानों को घी बहुत ज़रूरी है, बादाम, दूध, ये 3 चीज़ तो नेचुरल है, ये तो खाना ही पड़ेगा। और क्या, इससे बढ़ के कुछ ना है दुनिया में। दूध घी से बड़ा क्या है? बादाम है, यही है। और पहलवानी का कौन सी डाइट है? और कुछ नहीं है। और संयम। इस अखाड़े से आप निकल के बाहर गए हैं, ये मिश्रा जी का अखाड़ा है। इनका नाम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है, गामा पहलवान का भी नहीं। यहाँ से जब निकल के आप बाहर गए, क्या यहाँ इनके बारे में वहाँ के लोगों में क्या देखने और सुनने को मिला? यहाँ ये बात है, मैं जब भी कहीं पहले दंगलों में जाता था, पहले हमारा यहीं का नाम बुलाता, कहा भाई खजनी का पहलवान है। यहाँ के यही खजनी के नाम से तो मशहूर होता था कि हाँ भाई हमने कहाँ पहलवानी किया, हमारे गुरुजी के यहाँ पहलवानी किया, गामा पहलवान किया पहलवानी। हाँ भाई वहाँ खड़ा बढ़िया चलता है। जब लड़का आगे स्टेडियम से आगे निकलता तभी उसका नाम होता है, तभी उस अखाड़े का नाम होगा, हाँ भाई वहाँ पे अखाड़ा बढ़िया चलता है। यही होती है गुरु की पहचान, यही होती है गुरु की पहचान। तो आप मतलब एक देखा जाए तो क्षेत्र का नाम आज भी वहाँ लिया जाता है, और लोग उस नाम से जब आपको जानते होंगे तो आपके लिए भी गौरव की बात होगी। हाँ, बस यही, बस भगवान से दुआ करो कि ऐसे गुरु सबको मिले। और मैं उन गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूँ। और आप लोगों का आइए हम लेके आते हैं। अब देख सकते हैं ये सामने जो कैमरामैन कहेंगे, ये सामने जो अखाड़ा है, बारिश के समय में अगर पानी का समय है तो वहाँ चलता है, इसलिए कि प्रैक्टिस कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होती है पहलवानों की, वो प्रैक्टिस रुकने ना पाए, क्योंकि नियमित होती है, वो अधूरी ना रह जाए, इसके लिए बारिश में इसका इस्तेमाल होता है। और नई तकनीक में जो कुश्ती, मैट की कुश्ती होती है, वो भी व्यवस्था यहाँ पे है। हम यहाँ अंदर आएंगे और देखेंगे ये किस पे, कौन सी कुश्ती होती है यहाँ पे? यहाँ पे होती है जहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पॉइंट स्कोरिंग क्या होता है, हमारे दर्शकों को सीधी भाषा में बताओ। जैसे हमारा पॉइंट होता है, एक होती है दंगल की चितपट की कुश्ती, और एक होती है पॉइंट की कुश्ती। जरा पॉइंट की कुश्ती पहलवानों को बुलाइए। आ जाओ राजकमल आइए। जैसे हम लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जवान, दो पॉइंट हो गए। हाँ, ये पॉइंट की कुश्ती, ये बंदा हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट। हाँ फिर मैं इधर से 2 पॉइंट। हाँ 2 पॉइंट। ऐसी कुश्ती अभी हाल ही में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, अभी तो उसमें ओलंपिक गेम हुए थे, ऐसी कुश्ती हम लोग देखे थे। भारत के पहलवान जो थे, तमाम महिला पहलवानों में ठीक एक बार और रिपीट करिए, ठीक ऐसी ही कुश्ती में भारत के लिए पदक आया था, जब हम लोग टीवी पे देखे थे, ठीक ऐसी ही थी। और एक भारतीय पहलवान जो पिछड़ी हुई थी, लेकिन लगातार इसी तरह पॉइंट के जरिए उन्होंने मेडल जीता था। तो आप देख सकते हैं यही वो कुश्ती है। और मैट की कुश्ती की बात करती है, ये कुश्ती जो है देश विदेशों में यहाँ जो मैट है इस पे बिछाया गया, ये देखने को मिलती है। आप यहाँ पे रहे, इसमें इस कमरे में रहे? हाँ, इस कमरे में 2 साल रहा। 2 साल रहा? 2 साल रह के पहलवानी किया। अच्छा, जो पॉइंट की कुश्ती आप कहें, क्या बाहर में पॉइंट की ही कुश्ती देखने को मिलती है? अभी जो मैं कुश्ती लड़के आया हूँ, मैट पे लड़के आया हूँ। बाहर की कुश्ती यही होती है, मैट पे होती है। यही कुश्ती लड़के आया हूँ मैं, जो मेरा भी मेडल है इंडिया में, इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में मैट की कुश्ती होती है। जो बाहर का कंपटीशन होगा, जो भी इंडिया लेवल कंपटीशन होगा, मैट पे होता है, पॉइंट की ही कुश्ती, पॉइंट की कुश्ती होती है। और एक और इस पे बताया, मैट पे एक और कौन सी कुश्ती होती है?
और एक अभी नई नई कुश्तियाँ आ गई हैं, कई वेरिएशन, ग्रिप रेसलिंग आ गई है। जरा ग्रिप रेसलिंग बताइए, ग्रिप रेसलिंग बताएं पहलवान को। ग्रिप रेसलिंग के बारे में अभी उतना क्या बताऊँ मैं, ग्रिप रेसलिंग अभी किया नहीं, अभी किए नहीं, अभी गया नहीं। ग्रिप रेसलिंग के पहलवान आप नहीं है कहा? नहीं, हमें ग्रिप रेसलिंग के पहलवान हम ही कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी गया नहीं, मैं किया नहीं। वही ये पहलवानी में जैसा ये है, मतलब एक नई तकनीक है। हाँ। नई तकनीकें विकसित होती है। बाहर आते हैं हम, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट की कुश्ती आप अक्सर देखते होंगे, बड़े प्रतियोगिताओं में देखने को मिलती है पॉइंट की कुश्ती। ठीक ऐसा ही मैट होता है। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ लड़ते हैं पर डे? कब आ जाते हैं? सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे आप भी आ जाइए, सुबह 4 बजे। और कै बजे तक लड़ते हैं? वही 6-7 बजे 6-7 बजे तक लड़ते हैं। आप भी साथ में रहते हैं? अच्छा, इस रस्सी पे आप कितनी बार चढ़ते हैं? 25-30 बार। चढ़िए दिखाएं, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। ये देख सकते हैं एक पहलवान कितनी कठिन परिश्रम, हार्ट और मेहनत के बाद से, ये देखिए कुश्ती रस्सी पकड़ के एक पहलवान किस तरह से, देख सकते हैं आप सामने वार्म अप, जो तमाम शरीर बनाने के तरीके होते हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से। लगभग हमको लग रहा है 20 फीट के करीब ये रस्सी होगी। और इस पे एक पहलवान किस तरह से तुरंत चढ़े और तुरंत उतर गए। आप देख सकते हैं एक और है यहाँ पे, अभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जब कैमरे के सामने, तो हमने दिखाया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से 110 किलो वजन का पहलवान है। और 110 किलो वजन लेके वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन होता है। कितना कठिन होता है पहलवान के लिए पहलवानी करना। तमाम ऐसे खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं तो सभी कठिन होती हैं, लेकिन खासकर देसी अंदाज में खेले जाने वाला पहलवान। जिस अखाड़े की बात कर रहे थे हम, उस अखाड़े के मुखिया आप कह सकते हैं, जिनके नेतृत्व में आज अखाड़ा चल रहा है। संरक्षक इन्हीं के परिवार के सदस्य थे गामा पहलवान। पंडित ब्रह्मदत्त देव मिश्रा भी इनके परिवार के ही बुजुर्ग थे, जिनको कोई दुनिया में हरा नहीं पाया। अभी एक अखबार की कटिंग जब दिखा रहे थे तो हमने पढ़ा था। ये बताइए, कुश्ती आप कितने समय से यहाँ पे पहलवानी और अखाड़े का काम चल रहा है? हमारे बाबा थे, उसके पहले से चल रहा है। उसके पहले से चल रहा है। अभी लगभग पर डे सुबह, मतलब सुबह शाम अखाड़ा चालू रहता है, डेली चलता है। किसी को लड़ना रहता है तो आता है? हाँ। कोई रोक टोक? कोई नहीं, कोई निःशुल्क है? हाँ, कोई शुल्क नहीं है। और जो अपने तरफ से जहाँ तक हो सकता है सहयोग ही किया जाता है। आपके द्वारा क्या क्या सहयोग किया जाता है? जैसे आपने जगह प्रोवाइड करा दिया, जो भी जगह प्रोवाइड करा दिया, जिम की व्यवस्था करा दिए, वजन वगैरह उठा ले, डंबल वगैरह, गद्दे की व्यवस्था, ये सब आपने। अच्छा, इसमें आपका कोई सहयोग किया है? कोई सहयोग किया गद्दा उद्दा? खेल मंत्रालय से तो गद्दा थी मिला था, जब गामा भाई थे। अच्छा। तो उन्होंने खेल मंत्रालय से उस समय खेल मंत्रालय इसको गोद लिया था। 20 बच्चों को 1,000 रुपये वजीफा दिया था। सरकारी यहाँ कोच था। अभी समय नहीं है। अभी कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है यहाँ? नहीं, इस समय कोई। कितने बच्चे सुबह आते हैं यहाँ पे कुश्ती लड़ने? मतलब 50 से 60 बच्चे आते हैं। 50 से 60 की संख्या में बच्चे आते हैं पर डे? 12 महीना? 12 महीना। अच्छा, बच्चे आते रहते हैं। अच्छा, अगल बगल के गांव से भी आते हैं? किसी गांव से आते हैं? नहीं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चे आते हैं। 15 किलोमीटर। ये बताइए, नेताओं से कभी आप इस अखाड़े पर, लंबे समय से अखाड़ा चल रहा है, कभी इसको डेवलप करने के बारे में, चाहे इसे अलग से फंड दे के इसको और आगे दूर दराज से लोगों आए यहाँ पे नाम हो, इसके लिए चर्चा नहीं किया? नहीं, चर्चा किया, लोग कहे, लेकिन किए नहीं। नेताओं का तो यही होता है कि बोल देते हैं कि मैं ये व्यवस्था करूंगा, लेकिन करते हैं कभी कोई किया नहीं। आश्वासन मिलता है? हाँ, आश्वासन मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम शंकर मिश्रा। आप गामा पहलवान के क्या लगते हैं? गामा पहलवान के बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं आपसे छोटे थे वो? ठीक। और आपके बाबा जो दारा पहलवान को पटक दिए थे, वो हमारे बाबा थे। वो आपके बाबा थे, जिनको पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा पाया था। आप अभी एक अखबार की कटिंग दिखा रहे थे हम सबको। पूरी दुनिया में कोई आज तक हरा नहीं पाया। और उनके भतीजे थे रामनारायण मिश्र पहलवान। रामनारायण मिश्र पहलवान के भतीजे भारत केसरी गामा पहलवान थे। तो हम इस समय गामा पहलवान के अखाड़े पे थे, और गामा पहलवान के अखाड़े से ये निकले हुए पहलवान थे जो ब्रॉन्ज अभी जीते हैं हाल ही में पुलिस विभाग में। और यहाँ से 100 की संख्या में देखा जाए तो ज़्यादा, 100 से ज़्यादा की संख्या में लोग कार्यरत हैं। रेलवे में है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई आर्मी में है, कोई BSF में है। लेकिन ये सबसे पुराना अखाड़ा क्षेत्र का नहीं कह सकते हैं हम। इधर हम अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, तो 2-4 चुनिंदा अखाड़ों में इसका नाम आता है। लगभग 100
साल से ज़्यादा समय हो गया होगा इस अखाड़े को चलते हुए। तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया, पारिवारिक जो ये नाता है पहलवानी से ही वो जुड़ा हुआ है। हट्टा कट्टा शरीर लेके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें, हम ऐसी और अन्य जगहें ले जाएंगे जहाँ अन्य यूनिक चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।